हेलो बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 फरवरी से आप लोग का एग्जाम है, यानी कि जो भी मैट्रिक का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं, उसका जो है एग्जाम 17 फरवरी से है। और उस एग्जाम को हम ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं मैथ में। जैसा कि आप जानते होंगे कि कंस्ट्रक्शन से अक्सर सवाल जो है 5 नंबर का पूछा जाता है हर एक साल। हर एक एग्जाम में लगभग में कंस्ट्रक्शन से एक सवाल पूछा जरूर जाता है। उसी कंस्ट्रक्शन के संबंध में त्रिभुज बनाने के लिए जो सवाल आता है, जो कि एनसीईआरटी बुक में आप लोग को दिया हुआ है, उसी एनसीईआरटी बुक से एक सवाल लेकर आपके बीच आए हैं। और हम ये आशा करेंगे कि ये सवाल आपके लिए एग्जाम में निश्चित रूप से हूबहू आ जाए, इस बात का हम आशा करते हैं। और उस सवाल को आप लोग आज समझोगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। इसलिए ध्यान पूर्वक आप लोग जो है इसका एक स्टेप बाय स्टेप जो है समझना है आपको। किस प्रकार से मतलब कि कंस्ट्रक्शन को बनाया जाता है, किस 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 बातों को ध्यान में रखा जाता है, कैसे हम लोग डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे और कैसे उनके चरणों को लिखेंगे, ये सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे, बना करके आपको एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करेंगे। और आप समझोगे, और यदि समझ जाओगे बढ़िया से तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करोगे। यदि नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं और हम सवाल को देखते हैं कि सवाल में जो है दिया हुआ क्या है और कैसे इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सवाल में कह रहा है कि 5 cm 6 cm और 7 cm भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। मतलब सबसे पहले इस दिए गए माप के अनुसार, जिसमें कि तीनों भुजाओं की माप दी हुई है, इसका एक त्रिभुज का निर्माण करना है। मतलब कि त्रिभुज की हमें रचना कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यानी कि इस त्रिभुज को बनाने के बाद इसी त्रिभुज के भुजाओं के 7/5 गुनी भुजा वाले एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, जो उस त्रिभुज के कैसा होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। तो देखिए, सवाल को पढ़ने के बाद आपको ये दिमाग में आइडिया नहीं आएगा कि हम इसको कैसे बनाएंगे। रचना है, आपको रचना सीखना होगा। जैसे जैसे आपको हम बताएंगे, जैसे जैसे करने के लिए सिखाएंगे, वैसे वैसे आप करते जाओगे, सीख जाओगे। लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि हम सवाल को जो है पढ़ करके समझ लेंगे, कैसे बना लेंगे, तो ये अलजेब्रा नहीं है, त्रिकोणमिति नहीं है, तो आपको दिमाग में आइडिया तुरंत आ जाएगा। आपको याद रखना होगा कि इस तरह के सवाल को हम कैसे बनावे, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? त्रिभुज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, ऐसा नहीं समझे कि यही त्रिभुज हम वहां पर रख देंगे। ठीक है, इसका हम सहारा लेंगे, क्योंकि स्केल हमारे पास जो है था लेकिन अभी मिल नहीं रहा है, और नहीं मिल रहा तो स्केल का प्रयोग इसी में हम कर लेंगे। ये स्केल के लिए उपयुक्त है कि नहीं? बिल्कुल है, इससे हम लोग स्केल का काम कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोग बिहारी है ना, बिहारी लोग जो होते हैं ना, जुगाड़ू होते हैं, है ना। देखिए, हम लोग ये जुगाड़ किए हैं, ये डिवाइडर है ना, डिवाइडर का प्रयोग करके हम लोग जो है क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन को पूरा करेंगे। तो जो भी हो, आपको इस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, ये कैसा नहीं है, आपको काम से मतलब है, हम आपको बताएंगे, ध्यान देना है उस चीज पर। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रयोग करके क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। तो इसमें आप देख रहे हो कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का 3 भुजाएं हैं। तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजाओं को आप खींच सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा इसमें 7 cm है ना, तो 7 cm का आप लोग स्केल का प्रयोग करके सबसे पहले क्या करोगे, 7 cm का एक रेखाखंड खींचोगे। यहां पर देखिए, हम 7 cm का एक रेखाखंड खींच रहे हैं। हालांकि हम इसमें मापे नहीं है, क्योंकि 7 cm अगर बोर्ड पर आपको बताएंगे, इतना छोटा दिखने में लगेगा कि आपको जो है समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए ऐसा आप मान के चलिए कि हमने 7 cm का रेखाखंड खींचा है, और आप लोग जब बनाओगे तो माप कहीं बनाओगे, ऐसा नहीं कि हम जैसे खींच दिए ऐसे ही आप लोग खींच देना, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। माप के 7 cm स्केल से आपको क्या करना है, 7 cm का रेखाखंड खींच देना है। ठीक है, रेखाखंड खींचने के बाद ऐसा मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 7 cm का रेखाखंड क्या किया है, खींच दिया है। इसको हमने BC मान लिया। क्या मान लिया? BC मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आप आगे देखो कि अगला है 6 cm। अगर हमने BC खींच दिया है तो कहीं ना कहीं शीर्ष A होगा, ऊपर या फिर नीचे होगा। अगर नीचे हम शीर्ष A लेंगे तो क्या होगा कि त्रिभुज उल्टा बन जाएगा।
इसलिए ऐसा मानिए कि ए कहीं ना कहीं ऊपर में ही होना चाहिए। इसलिए हम उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, ए बी मानते हुए कि ए बी इधर कहीं होगा, ए बी हम 6 सीएम का एक रेखाखंड ले लेंगे। रेखाखंड कैसे लेंगे, तो उसके लिए आपको चाप की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये देखिए, ये डिवाइडर है, आप लोग कैसे मापोगे आपको हम सिखा देते हैं, बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है ना। इस तरह का आपके पास एक स्केल होगा, इस पर जो है 1 2 3 सीएम करके लिखा होगा, उस पर इस तरह से आप लोग क्या करोगे, ऐसे करके माप लोगे। हम वैसे पक्का माप नहीं कर रहे हैं, हम वैसे समझा रहे हैं आपको कैसे मापना है, ठीक है ना। कितना सीएम का, इस तरह से आप लोग 6 सीएम का एक चाप ले लीजिएगा। चाप ले लिया इस तरह से माप के, और चाप लेने के बाद इस चाप को बिना हिलाए डुलाए आप इस पर रखिएगा, इस पर बी को केंद्र बनाइएगा। और बी को जब केंद्र बनेगा तो थोड़ा सा मेरा छोटा हो गया, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम तो इसे माप के तो नहीं बना रहे हैं ओरिजिनल में, हम तो इसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हो, जो ले लोगे माप के वही रखना, ठीक है ना। तो चलिए, हम बी को केंद्र मान करके हम 5 सीएम का एक चाप खींच रहे हैं, 5 नहीं 6 सीएम का चाप खींच रहे हैं। कितने सीएम का चाप, 6 सीएम का एक चाप खींच रहे हैं। देख लीजिए, इस तरह से बी को सेंटर मान करके हमने 6 सीएम का चाप इस तरह से खींच दिया, ठीक है, ऐसे खींच लेना है। उसके बाद आप देखो कि 7 सीएम का हम ले चुके थे रेखाखंड या भुजा, 6 सीएम का हमने चाप ले लिया है यहां से बी से। अब हम सी से एक भुजा वाला चाप लेंगे, तीसरी भुजा हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से फिर हम 5 सीएम का इस तरह से चाप स्केल पर इस तरह से माप लेंगे 5 सीएम का, और वही 5 सीएम के चाप को क्या करेंगे बताइए, इस सी पर रखिएगा। सी पर रख करके आप इसको इस तरह से कट कर दीजिएगा, और आपको एक कटान बिंदु मिलेगा, और उसी कटान बिंदु को आप ए मान लीजिएगा। क्या मानना है, ए मान लिए, और फिर ए को बी से मिलाइए। कहां से मिलाइए, ए को आप बी से मिला दीजिए, और फिर ए को सी से मिला दीजिए। इस तरह से ए को सी से मिलाइए। इस प्रकार से दिए गए माप के त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा, और ये आपका 6 सीएम का हो जाएगा भुजा 6 सीएम का हो जाएगा, और ये भुजा कितना सीएम का आपका हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सीएम का और 6 सीएम का भुजा वाला और 7 सीएम भुजा वाला हमने एक त्रिभुज का रचना कर लिया है। तो आपने देखा हमने त्रिभुज की रचना कैसे किया। अब इतना ही नहीं है, सवाल में और भी कुछ कह रहा है कि इस त्रिभुज के समरूप एक और त्रिभुज की रचना करें जो इस त्रिभुज के भुजाओं के 7/5 गुनी हो, ऐसा कह रहा है। तो हम इस त्रिभुज के ही समरूप एक और त्रिभुज बनाएंगे जिनके भुजाओं के 7/5 गुनी भुजाएं होगी उस त्रिभुज की, जो हम नया बनाएंगे। लेकिन एक बात यहां पर आपको समझाना चाहते हैं, उसको समझिए पहले। यहां पर 2 तरह का सवाल आता है। यहां पर कंस्ट्रक्शन में त्रिभुज में जो टाइप का सवाल आपको हम बता रहे हैं ना, इसमें 2 तरह का सवाल आ जाता है। एक सवाल में आप देखोगे जैसे कि 3/5 गुना कभी पूछ देगा, कभी 7/5 गुना यहां पर पूछ दिया गया है, देख रहे हैं ना। एक बात ख्याल रखिएगा, यदि अंश में अंक छोटा हो, अंश में अगर निचला अंक से हर से छोटा हो अंश का मान, उस कंडीशन में त्रिभुज के अंदर ही कोई त्रिभुज बनता है, त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज बनता है। लेकिन अगर अंश बड़ा हो हर से, जैसा कि यहां पर देख रहे हैं ना, अंश क्या है, बड़ा है हर से। अगर अंश बड़ा हो हर से, तो उस कंडीशन में त्रिभुज जो है, जो अन्य त्रिभुज बनाएंगे, वो अन्य त्रिभुज इस त्रिभुज के बाहर बनेगा। इस त्रिभुज क्या बनेगा, बाहर बनेगा। पिछला सवाल हम आपको बताए थे, उसमें आपने क्या देखा था कि त्रिभुज इस त्रिभुज के अंदर ही बना था, क्योंकि उसका अंश क्या था, छोटा था। लेकिन इस बार अंश बड़ा है, 7/5 से बड़ा होता है ना, तो बड़ा है, इसलिए इस बार त्रिभुज कहां बनेगा, तो बाहर बनेगा। तो जब बाहर बनेगा तो बाहर कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से समझना है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ही अंतर है अंदर और बाहर वाला त्रिभुज वाला में, कोई विशेष अंतर है नहीं, और कोई तरह का समस्या नहीं होगा आपको। तो सबसे पहले वही तरीका से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक किरण खींचेंगे, जैसे हम बताए थे आपको पहले भी। एक किरण खींचेंगे बिंदु बी को केंद्र मानकर। देखिए, बिंदु बी को केंद्र मान करके हमने एक किरण खींच दिया, और यह किरण बिंदु बी पर
निचले भुजा के साथ आधार के साथ में न्यूनकोण बनाते हुए यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। और न्यूनकोण बनाते हुए किरण हमने खींच दिया और इस किरण का हमने नाम दे दिया बी। यहाँ पर मान के चले डी नाम दे दिए, बी और डी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब देखिए हमको जो अनुपात लेना है, यहाँ पे अनुपात 7/5 गुनी होनी चाहिए ना भुजाओं के, इसलिए इसमें बड़ा कौन है, दोनों में से 7 बड़ा है। इसीलिए इस किरण को आप लोग क्या करोगे, 7 बराबर हिस्सों में बांटोगे। कितने बराबर हिस्सों में, 7 बराबर हिस्सों में। तो कोई भी चाप आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इच्छा अनुसार कोई चाप लीजिए और यहां से इसको 7 बराबर हिस्सों में बांटने का प्रयास करिए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4, 5, 6 और 7। अगर छोटा पड़ जाए तो बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 7 भागों में हमने बांट दिया और इस भाग को हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, कोई न कोई नाम दे देते हैं। बी है ना यहाँ पे, तो इसको B1 मान लीजिए, इसको B2, B3, B4, B5, B6, B7, आप इसको इस तरह से मान सकते हो। चूंकि हमें जो नया त्रिभुज बनाना है वो बाहर बनाना है, इसलिए हम इस B7 को C से नहीं मिलाएंगे। आपको हम पिछले सवाल में बताए थे, अगर हम अंदर त्रिभुज बनाना हो, अंश छोटा हो, तब हम लास्ट वाले बिंदु को C से मिलाते हैं, है कि नहीं, बताए थे ना आपको। लेकिन यहाँ पर बाहर बनाना है, इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 7/5 है ना, छोटा जो अंक इसमें है 5, इस 5 को आप C से मिला दीजिएगा। किसको मिलाइएगा, 5 को मिलाइएगा। तो चलिए हम B5 को C से मिला देते हैं डॉट लाइन से। कैसे मिलाते हैं, डॉट लाइन से मिलाइएगा तो बेहतर रहेगा। इसको आप डॉट लाइन से देखिए, इस तरह से मिला दीजिएगा। B5 को हमने किससे मिला दिया, C से। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि BD को B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 करके 7 बराबर भागों में बांट दिया। चूंकि हमें जो नया त्रिभुज बनाना है वो इस त्रिभुज से बाहर बनाना है, बताए थे ना आपको, क्योंकि अंश क्या है, बड़ा है। इसलिए हमने क्या किया कि इस 5 को, मतलब B5 को हमने C से मिला दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस B5 पर जो एंगल बना हुआ है वही एंगल यहां पर B7 पर भी बनाना होगा। यानी कि B5C के समांतर एक और रेखाखंड यहां पर खींचना होगा हमें। तो आइए हम लोग खींचते हैं। उसका तरीका क्या है कि एक चाप यहां पर B5 पर किसी भी माप का आप ले सकते हैं। B5 पर रख करके कोई चाप यहां पर ऐसे करके काटिए, देखिए ऐसे करके कोई चाप आप लोग काट लीजिए यहां पे इस तरह से, और वही चाप को उठा करके B7 पर लेके चलिए और B7 पर भी वही चाप को काट दीजिए जो चाप वहां पे काटा गया था, इस तरह से। ठीक है ना, यही चाप आपको इस तरह से काटना है। तो जो चाप हमने यहां पर लिया B5 पर, वही चाप हमने यहां पर 7 पर रख के काट दिया। इतना आपको कर लेना है। उसके बाद जो एंगल यहां पर बना हुआ है ना, उस एंगल को मापिए। देख रहे हैं यहाँ पे, एंगल को इस तरह से माप लीजिए और मापने के बाद यही एंगल को इस कटान बिंदु पर, इस चाप को कटान बिंदु पर रखिए और उसको ऐसे कट कर दीजिए आप। ठीक है, ऐसे कट कर दीजिए तो आपको एक कटान बिंदु मिलेगा, यहां पर मिल गया ना। इस कटान बिंदु को फिर B7 से मिला दीजिए। B7 से अगर आप मिलाइएगा तो एक रेखाखंड खींचा जाएगा। यहाँ पे एकदम एक्यूरेट खींचना है, मिस होगा तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा भी मिस नहीं होना चाहिए। तो आप इसको डॉट लाइन से एक रेखाखंड इस तरह से खींचिए और खींचने के बाद आपको एकदम समांतर मिलेगा। यहाँ पर B5C और B7 यहाँ जो कुछ भी यहाँ पर आएगा, जो नाम रखेंगे हम लोग, वो दोनों समांतर आएगा, लगभग समांतर होना चाहिए। चूंकि हम बोर्ड पर बना रहे हैं तो थोड़ा सा हिल डोल जाता है, इसीलिए थोड़ा समांतर नहीं भी हो तो उसको कंप्रोमाइज करना है। लेकिन आपको कॉपी पर एकदम समांतर आएगा, सही सही बनाइएगा, थोड़ा सा हिलेगा डोलेगा नहीं तो सही बनेगा। बस जैसे आपको बता रहे हैं वैसे करते जाना है। उसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर तो कुछ कटन बिंदु मिला नहीं है, नहीं मिला तो क्या करेंगे, इस BC रेखा को, जो कि भुजा है त्रिभुज का ABC का, उसको आगे ले जाइए, आगे बढ़ाइए। चलिए इस पर स्केल रखते हैं।
इस स्केल को इस तरह से आप रखिएगा आप लोग, और इसे रखने के बाद इसको डॉट लाइन से ही आप ऐसे करके मिला दीजिए, या फिर डायरेक्ट भी मिला सकते हैं। ऐसे मिला दिया हमने। अब देखिए तो कटान बिंदु मिला, और हमें जो यहाँ पर कटान बिंदु मिला है उस कटान बिंदु को किसी के माध्यम से इंडिकेट कर दीजिए। यहाँ पर सी है ना, यहाँ पर आप सी डैश मान लीजिए। क्या मान लीजिए? सी डैश। यहां तक समझ में आ गया? बस एक स्टेप बचा हुआ है, आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब जो काम आपने यहां पर किया है वही काम यहां पर भी करिए। जो काम हमने B5 के कोण को यहां B7 पर बनाया तो दोनों समांतर आया, वही काम यहां पर करेंगे। C पर जो बना कोण है उसको C डैश पर बना देंगे और त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा। तो फिर से हम एक चाप लेते हैं। देखिए, फिर से हमने एक चाप लिया, किसी भी माप का चाप ले सकते हैं आप। इस तरह से चाप ले लीजिए और वही चाप को C डैश पर लेके चलिए। C डैश पर यहां पे देखिए, ठीक है ना, C डैश पर रख करके आप ऐसे करके एक चाप काट दीजिए। संजोग ऐसा देखिए कि C के आसपास ही चला गया, ये जरूरी नहीं है, बस अभी हो गया। थोड़ा इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, लेकिन अभी इसके आसपास आ गया। यही कटान बिंदु को लेना है, ना कि इसको C को नहीं लेना है। C से पहले हमारा कटान बिंदु है, सबको दिख रहा होगा, है ना। अब क्या करिएगा, ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको इस तरह से चाप से माप लीजिए। इस तरह से माप लीजिए। उसके बाद इसको यहां पर कटान बिंदु जो प्राप्त हुआ था उस पर रखिए और इस तरह से फिर कट कर दीजिए। जैसे ही कट करिएगा तो एक कटान बिंदु मिलेगा। फिर आप उस कटान बिंदु को मिला दीजिए C डैश से। आप अगर डॉट से मिलाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मिलाइएगा तो भी समस्या नहीं है, जैसा आपको इच्छा करे, सही होगा। फिर भी आप इसको इस तरह से मिलाइए। जैसे आप इसको मिलाइएगा तो आपको एक और रेखाखंड मिल चुका है, देख सकते हैं, मिल गया ना। और ये रेखाखंड जो मिला है, बताइए तो AC के समांतर दिख रहा है कि नहीं? AC के समांतर है। अब यहां पर एक कटान बिंदु हमको मिलना चाहिए, और वो कैसे मिलेगा? जब हम लोग AB को बढ़ा देंगे। तो फिर आप AB पर इस स्केल को रखिए, इस तरह से AB पर रखिए और इसको बढ़िया से रख करके इसको डॉट लाइन से या डायरेक्ट खींच दीजिए। और खींचने पर आपको क्या मिलेगा? एक कटान बिंदु यहां पर फिर से मिलेगा, और यही आपका कटान बिंदु है A डैश। क्या है ये? A डैश है। और इस प्रकार से A डैश B C डैश एक अलग त्रिभुज बना, एक नया त्रिभुज बन गया, जो इस ABC त्रिभुज के भुजाओं के 7/5 गुनी है। ठीक है, 7/5 गुनी है ये त्रिभुज की भुजाएं, ये छोटे त्रिभुज के भुजाओं के। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज कंप्लीट बन जाता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के सवाल को रचना कर सकते हैं, बना करके इसको जो है बढ़िया से साफ सुथरे ढंग से बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन ख्याल रहे इस बात का कि सिर्फ बना देने से आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। इसको पूरा मार्क्स लेने के लिए इस सवाल में आपको जो जो हमने इसमें प्रोसेस फॉलो किया, जो जो हमने इसमें बताया कि कैसे कैसे इसको किया जाएगा, कैसे कैसे बनाया जाएगा, सभी चरणों को स्टेप बाय स्टेप नीचे में आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होगा। कम से कम 5 से 7 पॉइंट कम से कम लिखना पड़ेगा, जो इसका रियल में होता है, और उसको लिखने के बाद आपको 5 के 5 मार्क्स मिल जाता है। इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि हम आपको समझा पाए होंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा, दबा के शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बढ़िया से शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, तो आपको एग्जाम में जरूर आएगा। इस बात का हम आशा करते हैं। ठीक है।